हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नंदिनी है। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक ऐसी समस्या का समाधान लेकर आई हूँ जो कि या तो आपको खुद को हो सकती है या फिर आपके किसी भी जान पहचान वाले को ये समस्या हो सकती है, क्योंकि ये एक बहुत ही कॉमन सी परेशानी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज के बारे में। कब्ज एक ऐसी समस्या है जो किसी से भी छुपी हुई नहीं है, और अगर किसी का पेट साफ नहीं होता है तो उसका पूरा दिन खराब निकल जाता है। और इस वजह से जिसका भी पेट साफ नहीं होता है वो डॉक्टर के पास जाते हैं। कुछ लोग दवाइयाँ लेते हैं तो कुछ लोग चूरन लेते हैं, और वो इसे रोज़ खाते हैं, तब जाकर उनका पेट साफ होता है। और वो इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, ऐसी दवाइयाँ या फिर चूरन खाने से आपके पेट तो साफ हो जाएगा, लेकिन आपके पेट में इन चीज़ों से बहुत सी परेशानियाँ और होने लग जाती है। और साथ ही जिस भी दिन आपने ये दवाई या चूरन नहीं लिया, आपका पेट साफ होगा ही नहीं, यानी कि आप इन्हीं दवाइयों के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे पूरी तरह से। तो आज मैं आपको कब्ज को दूर करने के लिए एक बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी बताने वाली हूँ, जो कि एक होम रेमेडी है। और ये कब्ज के लिए एक बहुत ही पुराना उपाय माना जाता है और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव माना जाता है, और वो चीज़ है अजवाइन। अजवाइन के बारे में तो आप जानते ही हैं कि अजवाइन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे किचन में बड़ी आसानी से मिल जाती है। इसके बहुत ही छोटे छोटे दाने होते हैं, लेकिन इसके दाने जितने छोटे होते हैं ये उतनी ही ज़्यादा बड़ी मानी जाती है, क्योंकि इसके गुण बहुत बड़े होते हैं। और इसी वजह से ये डॉक्टर की दवाइयों को भी फेल कर देती है। अब आपको करना क्या है, जो अजवाइन है इसे आपको लगभग 1 कप अजवाइन लेना है, और आपको इसे तवे पर रोस्ट कर लेना है, यानी कि हल्का हल्का इसे भून लेना है, सेक लेना है। और जब ये अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए तो आपको इसे तवे पे से उतार लेना है, और एक एयर टाइट जो भी डिब्बा हो या कांच का डिब्बा हो उसके अंदर इसे ठंडा होने के बाद में डाल देना है। अब दूसरी आपको क्या चीज़ लेनी है, दूसरी चीज़ आपको लेनी है गुड़। गुड़ भी हमारे घर में बड़ी आसानी से मिल जाता है, बहुत ही सस्ता भी होता है। तो अब आपको गुड़ लेना है, और गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ लेना है, कूट लेना है या पीस लेना है, जो भी आपको ठीक लगे। जितनी आपने अजवाइन ली है उसे आधी मात्रा में गुड़ लेना है, और अगर आपको ज़्यादा कड़वाहट लगती है अजवाइन की वजह से तो आप गुड़ उसके बराबर भी ले सकते हैं, और इनकी आप गोलियां बना लीजिए। या तो आप गोलियां बना लीजिए, या फिर जब भी आप ले उन दोनों चीज़ों को मिक्स करके आप चबा चबा कर खा जाइए, या फिर आप इसको खाकर ऊपर से गुनगुना पानी पी लीजिए। ये रूटीन आपको रात को सोने से पहले करना है, और आपको इसे रेगुलर करना है, क्योंकि अगर आप इसे रेगुलर करेंगे तो यह आपके पेट को पूरी तरह से सही कर देगी, और धीरे धीरे आपको इसे खाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, फिर खुद ब खुद पेट साफ़ होने लग जाएगा। और पेट को साफ़ करने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो है फाइबर वाली चीज़ों का खाना, क्योंकि फाइबर से ही हमारा जो पेट है वो साफ़ होता है। अब जितनी तली भुनी चीज़ें खाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, जो भी बेकरी आइटम्स खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड्स खाते हैं, जैसे मैदा हो गया या कुछ भी ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से जो आपका मल होता है वो आपकी आंतों के अंदर चिपक जाता है और फिर सड़ने लग जाता है, जिसकी वजह से आपके पेट में बहुत दिक्कत होती है, गैस बनने लग जाती है, एसिडिटी होने लग जाती है, जलन होने लग जाती है, और आपका जो पेट है वो सही नहीं रहता है। तो अगर आपको अपनी पेट को सही रखना है तो आपको इन चीज़ों को खाना तो करना होगा बंद, और जो भी फाइबर वाली चीज़ें हैं जिसमें सब्जियां हो सकती है, फ्रूट्स हो सकते हैं, नट्स हो सकते हैं, आपको इन सारी चीज़ों को खाना है। और उसके बाद में आप देखेंगे कि आपका जो पेट है वो पूरी तरह से साफ़ रहने लग गया है। ना ही आपको गैस बनेगी, ना ही आपको एसिडिटी होगी, और आपका जो पेट है वो पूरी तरह से साफ़ हो जाएगा। आप इसे आजमा कर देखिए, ये जो नुस्खा है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और अगर किसी से अजवाइन ऐसे नहीं खाई जाती है तो आप इसे रोस्ट करके
पीस सकते हैं, मिक्सी में आप इसे ग्राइंड कर सकते हैं और फिर आप इसे खा सकते हैं। जो अजवाइन आती है उसमें थाइमोल होता है जो कि एक तरह का नेचुरल पेन किलर होता है और ये हमारे डाइजेस्टिंग सिस्टम को बहुत ही बढ़िया तरीके से सही कर देता है और इससे आपका जो स्टूल है वो सॉफ्ट बन जाता है और आसानी से पास हो जाता है। और इसमें ऐसी चीज़ें होती है जिससे कि ये हमारे शरीर में बहुत सी चीज़ों को मेंटेन रखती है, बहुत सी चीज़ों में बेनिफिट देती है, यानी पुराने से पुराने कब्ज को भी ये पूरी तरह से ठीक कर देती है। तो आप इसे आजमाइए और इसका आपको फ़ायदा कैसा मिलता है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और साथ ही आप बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और एक अच्छी लाइफस्टाइल को ज़रूर मेंटेन कीजिएगा ताकि आपको लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट मिल सके। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते, बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, जिस वजह से भी हमारा जो पेट है वो ख़राब रहने लग जाता है। लेकिन आपको एक्सरसाइज चाहे थोड़ी बहुत ही सही रेगुलर करनी है, क्योंकि कब्ज ही नहीं हमारे शरीर में ऐसी और भी बहुत सी बीमारियां पैदा हो जाती है जो हमारे बैठे बैठे रहने की वजह से हो जाती है। तो एक्सरसाइज हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो आप एक्सरसाइज ज़रूर से कीजिए। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं तो आप मॉर्निंग वॉक पर चले जाइए, रात को आपको टाइम मिलता है रात को वॉक कर लीजिए, सीढ़ियाँ चढ़िए, जो भी आपको ठीक लगता है वो करने की कोशिश कीजिए। और बाहर का जो भी खाना है आप उसे जितना हो सके अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। और पानी को आप जितनी ज़्यादा मात्रा में लेंगे उतना ही आपके लिए सही है, क्योंकि पानी हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है। और अगर हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो इससे भी हमारा पेट साफ़ नहीं होता है। और आप जब भी सुबह उठते हैं ठंडा पानी आप बिल्कुल भी ना पीजिए। या तो आप रात को तांबे के बर्तन में पानी रख कर सोइए और सुबह आप उसे गर्म करके पी लीजिए। या अगर आपको गर्म नहीं करना है तो आप तांबे के बर्तन में रखा पानी ऐसे भी पी सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप थोड़ा गर्म पानी कीजिए, उकड़ू बैठिए और उकड़ू बैठने के बाद में आप उस पानी को गरम गरम पानी को पीजिए। आप देखेंगे कि आपका जो स्टूल है वो बहुत ही आसानी से पास हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान से टिप्स है, आप इसे फॉलो कीजिए और इसका बेहतरीन रिजल्ट लीजिए।